महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा और एनसीपी के अध्यक्ष, वो धड़ा जिसको शरद पवार अभी भी संभाले हुए हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के साथ हाल में हुई अपनी मुलाकात को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे में उस बैठक के बारे में ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पवार साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, मीडिया परिवार के सदस्यों के बीच हुई बैठक को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहा है और इसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि उस बैठक में कुछ भी असामान्य हुआ। इससे पहले शनिवार को पुणे में एक बिजनेसमैन के आवास पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच गोपनीय बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। बैठक में वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल भी मौजूद थे, जो शरद पवार के करीबी बताए जाते हैं। वहीं जब अजीत पवार से पूछा गया कि आप कार में छिपकर परिसर से बाहर क्यों निकले, तो अजीत पवार ने कहा कि वो कार में थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चोरी छिपे नहीं गया था, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो खुलेआम घूमता है, मेरे छिपने का कोई कारण नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शरद पवार 12 अगस्त को दोपहर 1 बजे के आसपास कोरेगांव पार्क क्षेत्र में व्यवसायी अतुल चोरडिया के आवास पर पहुंचे थे। वो शाम को 5 बजे के आसपास वहां से निकले। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कथित तौर पर शाम को 6:45 बजे कार में परिसर से बाहर निकलते देखा गया था। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल अजीत पवार की अपने चाचा शरद पवार से शनिवार को पुणे में कारोबारी के आवास पर हुई गुप्त बैठक से राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक व्यापारी के आवास पर मुलाकात की। अब इस बैठक को लेकर पार्टी के दोनों धड़े के नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र की बाकी पार्टियों के नेता भी अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयंत पाटिल की मध्यस्थता में अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी में साथ लाने की कोशिश के लिए इस बैठक में गए थे। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार की उनके भतीजे के साथ हाल में हुई मुलाकात को लेकर महाविकास अघाड़ी में कोई भी भ्रम नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता सब जानते हैं। राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष दानवे ने 2 दिवसीय औरंगाबाद दौरे पर आए शरद पवार से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से ये सारी बातें कही। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने भी राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुई अपनी इस तथाकथित सीक्रेट बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ शुभचिंतक मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत पवार के साथ मेरी मुलाकात गुप्त नहीं है, वो मेरे भतीजे हैं और मैं परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं। उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया। हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वो सौहार्दपूर्ण चर्चा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत से मुलाकात के बारे में शरद पवार ने यह भी कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं, वो मेरे भतीजे हैं। भतीजे से मिलने में क्या गलत है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में अजीत पवार की बगावत को 43 दिन हो चुके हैं। इस दौरान अजीत पवार 4 बार अपने चाचा शरद पवार से मिल चुके हैं, यानी कमोबेश हर 10 दिन में एक बार। अजीत पवार और 8 विधायक 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एनसीपी में विभाजन हो गया। अजीत पवार ने पिछले महीने शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ गए 8 अन्य एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और तब से एनसीपी के इन दोनों धड़ों में यानी कि अजीत पवार और शरद पवार धड़ों में एक खींचतान देखने को मिल रही थी। उसके बीच में जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं और बैठकों की खबरें आ रही है, महाराष्ट्र की सियासत लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ठंडी पड़ने वाली है। लगातार सियासी सुर्खियां एनसीपी के इन दोनों धड़ों को लेकर आ रही हैं और यह मामला कुल मिलाकर वैसा ही लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के एक होने के दौरान था कि जैसे ही उस ग्रुप में, जैसे उस पार्टी में 2 अलग अलग गुट दिखाई दिए, कई सारी सुर्खियां बनने लगी थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।